चिराग पासवान का एक बयान जो बिहार की सियासत में उबाल ला रहा है, लेकिन इस बयान के पीछे की सच्चाई को समझिए, इस बयान के पीछे के समीकरण को समझिए। चिराग पासवान ने यह ऐलान किया कि कई विधायक जो महागठबंधन के हैं वो उनके संपर्क में हैं। तो क्या चिराग पासवान के ही संपर्क में हैं? क्योंकि अगर लार्जेस्ट पार्टी की बात की जाए तो वो तो बीजेपी है, उसके बाद जेडीयू है। तो ये जो विधायक हैं वो चिराग पासवान के ही संपर्क में क्यों हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान उनके संपर्क में हैं? तो आखिरकार ऐसा क्या है भाई? पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, प्रचंड बहुमत के साथ में एनडीए जीत करके आई है। तो अब उनको दूसरे जो महागठबंधन है, जो विपक्ष है, उसको तोड़ना क्यों चाह रही है, या फिर जो दूसरे विधायक हैं वो इनके साथ जुड़ना क्यों चाह रहे हैं और चिराग पासवान के पास ही ऐसी खबर क्यों पहुंच रही है? इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक समीकरण है जिसको आप समझना चाहें तो आपको भी समझ में आएगी ये बात कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसके पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो कुल मिलाकर के जो बयान दिया चिराग पासवान ने, उसके बाद राजनीतिक हलकों में जिस तरीके से चर्चा का दौर शुरू हो गया कि क्या ऐसा भी हो सकता है। बहुत से राजनीतिक पंडितों ने इसे बहुत हल्के में लिया, कैसा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, और ऐसा करने की जरूरत भी क्या है। एनडीए तो पूर्ण बहुमत की सरकार चला ही रही है, प्रचंड बहुमत के साथ है, विपक्ष तो पहले से ही बहुत कमजोर पड़ा हुआ है। तो आखिरकार ये जो विधायक के पाला बदलने की बात हो रही है तो उसको करके क्या हासिल हो जाएगा, उसका क्या फायदा मिलने वाला है। तो फायदा क्या है वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने बयान दिया, उसके बाद उनके बयान को काटने के लिए बयान किसका आया? उसको काटने के लिए बयान आया राजेश राम का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब राजेश राम को ही ऐसी बात क्यों सूझी कि भाई पलक झपकते, भाई ये बात तेजस्वी यादव भी कह सकते थे, ये बात दूसरे घटक दल भी कह सकते थे कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन राजेश राम ही क्यों सामने आए? तो आपको बता दूं कि ये भी चर्चा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जिनके मतलब 6 विधायक जीत करके आए हैं, उनमें से 4 विधायक अब पार्टी की बैठकों में भी नहीं जा रहे हैं। और बैठक जब सदाकत आश्रम में होती है तो वहाँ पर टिकट चोर बिहार छोड़ जैसे नारे लगाए जाते हैं। ये लगभग उसी तर्ज पे नारे लगाए गए हैं जैसा SIR के दौरान में राहुल गांधी ने नारे लगवाए थे कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब कांग्रेस के अंदर ये नारे लगाए जा रहे हैं कि टिकट चोर बिहार छोड़। तो सोचिए कि कितना असंतोष है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, कांग्रेस के समर्थकों के अंदर और कांग्रेस के विधायकों के अंदर। अब इस गणित को धीरे धीरे समझते जाइएगा क्योंकि बहुत ही रोमांचक आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं और इसके दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेंगे वो भी आप समझेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक 4 विधायक अब गैर हाजिर हो रहे हैं बैठकों से, तो उसके पीछे कौन सा समीकरण चल रहा है? तो आपने एक दल बदल कानून का नाम सुना ही होगा। 1985 में 52वें संशोधन में दल बदल कानून लाया गया था, जिसमें ये प्रावधान रखा गया था कि 1/3 से कम अगर जो नेता लोग हैं अपने
दल को छोड़ के दूसरी जगह तरफ जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू होगा और उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। लेकिन बाद के दिनों में इस पर भी कई इसका दुरुपयोग होने लगा, ये उतना सख्त कानून नज़र नहीं आया, तो बाद के दिनों में फिर से संशोधन किया गया। 2003 में ये संशोधन कर दिया गया कि अगर 2/3, जी हाँ 2/3 से कम सदस्य पाला बदलते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है। यानी कि 2/3 से ज़्यादा सदस्य अगर पाला बदलेंगे तो उनको विलय की अनुमति है, उनकी सदस्यता नहीं जाएगी और वो सदस्य रहते हुए किसी दूसरी पार्टी में अपनी जो है सदस्यता वो बनाए रख सकते हैं, वो विलय कर सकते हैं उस पार्टी में। अब जरा सोचिए कि 6 विधायकों वाली पार्टी की बात करें, इसमें 2/3 की बात करें तो जो 4 विधायक अगर पाला बदल लेते हैं तो यही वो 4 का आंकड़ा है जो इस दल बदल कानून के हिसाब से भी फिट बैठता है। यानी कि ये 4 विधायक अगर पाला बदल करके किसी पार्टी में चले जाएं तो इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। अगर यही दल बदल कानून बीजेपी या जेडीयू पर लागू किया जाए तो वहां से विधायकों का टूट करके इतनी बड़ी संख्या में आना संभव ही नहीं है। लेकिन जो छोटे छोटे दल होते हैं तो उसमें ऐसी गुंजाइश बनी रहती है। अगर हम पुरानी बात करें, 2020 की बात करें तो उस वक्त ऐसा हो चुका है। जो महागठबंधन के नेता चीख चीख करके अब ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से दबाव डाल करके इस तरह की बातें की जा रही है, अफवाह है, ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो जरा याद कर लें, खास करके तेजस्वी यादव याद कर लें कि कैसे उन्होंने ओवैसी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया था। और ये फॉर्मूला बीजेपी के हिसाब से भी लागू होता है कि कैसे मुकेश सहनी के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि उस वक्त बात ये थी कि वो चूंकि बीजेपी के ही नेता थे और उन्होंने बीजेपी के कोटे से ही वीआईपी का टिकट हासिल किया था, तो वो जीत करके आए और उन्होंने वापस अपने पार्टी में वापसी कर ली। लेकिन ओवैसी जो एआईएमआईएम के जो तमाम सदस्य थे, वो विधायक जिस तरीके से आरजेडी में शामिल हो गए तो उस पर सवाल उठा, तो ओवैसी ने भी कई सवाल उठाए थे, आपत्ति जताई थी। लेकिन अब वही इतिहास एक बार फिर दोहराता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या होगा एनडीए को। वो तो पहले से ही प्रचंड बहुमत में है, तो एनडीए को फायदा हो या ना हो, चिराग पासवान को फायदा जरूर हो सकता है। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में हैं कई विधायक, तो उससे बात यही खुल करके समझ में आ रही है कि अगर 4 विधायक कांग्रेस के अब वो पाला बदल करके जेडीयू में जाएं या फिर बीजेपी में जाएं, हो सकता है कि विचारधारा का फर्क हो, तो उनके लिए जो एक अच्छी जगह नजर आ रही है वो है एलजेपीआर। अगर ये 4 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो बीजेपी में जाना चाहें, जेडीयू में जाना चाहें और शर्तों के आधार पर जाना चाहें, तो दोनों ही पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही वो बिल्कुल गले तक भरे हुए हैं, उनके पास ढेर सारे विधायक, उनको और विधायक चाहिए नहीं। वो कोई भी इनका ना प्रपोजल मानेंगे ना कोई शर्त मानेंगे और वो अपने हिसाब से इनको अपने साथ जोड़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन एलजेपीआर एक ऐसी पार्टी है जो ये चाहेगी कि हमारे साथ ये विधायक जुड़ जाएं, और इन विधायकों को भी पता है कि चिराग पासवान का कद अभी एनडीए में क्या है। उनके पास ऑप्शन तो जो जीतन राम मांझी है उनका भी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी है, लेकिन वो प्रेफर करेंगे चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान का कद भी एनडीए में काफ़ी बड़ा हो चुका है। और साथ ही एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता दूं। वो फॉर्मूला ये है कि जिस तरीके से 6 विधायकों पर 1 मंत्री पद देने की बात हुई थी और उसी के आधार पर तमाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, तो अगर यहां से 4 विधायक, कांग्रेस के 4 विधायक अगर जुड़ जाते हैं एलजेपीआर में, तो चिराग पासवान के पास बार्गेन करने के लिए संख्या बल बेहतर हो जाएंगे। यानी कि जो संख्या बल होगी इनके पास वो हो जाएगी 23 की, अगर केवल 4 विधायक आते हैं तो। और 23 के आधार पर वो 3 तो मंत्रालय पर दावा ठोक ही देंगे और साथ ही चौथे के लिए भी बात कर सकते हैं। लेकिन 3 में तो कहीं कोई गुरेज नहीं है, जिस पर अभी बातचीत चल रही है कि जो बीजेपी है उसके कोटे में 3 मंत्रालय आने वाला है।
तो हो सकता है कि इस संख्या बल के बनने के बाद चिराग पासवान एक मंत्रालय के लिए पुरजोर तरीके से दावा ठोक दें कि हमारी जो पार्टी है वो 23 विधायकों की हो गई है, अब हमें जो तीसरा मंत्रालय है तो वो तो चाहिए ही। अगर आप थोड़ा सा कृपा कर दें तो चौथा भी आप हमें दे सकते हैं, लेकिन तीसरे के लिए तो वो बिल्कुल बिना किसी बेरोक टोक के बार्गेन कर लेंगे और वो तीसरा मंत्रालय चिराग पासवान के पास आ जाएगा। यही वजह है कि चिराग पासवान इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि ऐसा कुछ हो जाए और 4 विधायक हमारे खेमे में आ जाए तो एनडीए के संख्या बल पे तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे पहले से ही वो बहुत ज़्यादा हुए पड़े हैं। लेकिन ये जरूर है कि संख्या बल तो बढ़ेगा ही, और साथ ही चिराग पासवान की पार्टी के लिए ये विन विन सिचुएशन जैसा मामला बन जाएगा। और इस तरीके से जो चिराग पासवान ने बयान दिया है वो भी बहुत ही तर्क संगत लग रहा है। उधर जो शाहनवाज हुसैन हैं, उन्होंने भी एक टीवी चैनल में बयान देते हुए ये कहा था कि भैया जितने दिन तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बने हुए हैं तो खुदा का शुक्र है कि वो नेता बने हुए हैं, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहेंगे कि वो प्रतिपक्ष का नेता पद छोड़ दें। लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो हालात तेजस्वी यादव के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक एक करके उनके साथी अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि इवन आरजेडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा असंतोष फैला हुआ है, और लगातार जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो हारे हुए विधायक, जो इनके जो विधायक भी हैं, जो हारे हुए प्रत्याशी भी हैं, वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। तो बैकफुट पर तेजस्वी यादव पहले से ही हैं, और ऐसे में कांग्रेस का टूट जाना, कांग्रेस के विधायकों का शामिल हो जाना एनडीए में, ये संदेश दे सकता है कि कहीं आने वाले दिनों में आरजेडी पर भी ये फॉर्मूला लागू ना हो जाए। हालांकि इसकी गुंजाइश कम बन रही है, क्योंकि 25 विधायक हैं, 2/3 तोड़ने का मतलब भी बहुत बड़ा संख्या बल होता है, और इतना बड़ा संख्या बल टूट करके शामिल हो जाए ये थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन कांग्रेस तो टूट ही रहा है, लेकिन ये बात भी ज़रूर है कि वो जो बिखराव है तेजस्वी यादव की पार्टी में भी, वो भी खुल करके सामने आ सकता है अगर कांग्रेस के विधायक शामिल हो जाते हैं एलजेपीआर में। तो कुल मिलाकर के महागठबंधन पर एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, अगर चिराग पासवान और शाहनवाज हुसैन के बयानों को बहुत गंभीरता से माना जाए। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान के बयान की सत्यता की पुष्टि हो जाए। हो सकता है कि शाहनवाज हुसैन जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उसके वो जो तमाम घटनाक्रम है वो होता हुआ नजर आए। लेकिन फिलहाल तो हम कयास ही लगा सकते हैं, और कयास कुछ भी हो सकता है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इन बयानों में कितनी सत्यता थी, क्या वाकई जो चिराग पासवान कह रहे थे, जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे, वो सही था। तो तब तक इंतजार करते हैं। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।